गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। इतिहास के विद्यार्थियों, जैसा कि हम पहला जो चैप्टर है उसका अध्ययन कर रहे थे कि समय की शुरुआत से कि किस तरह से हम मनुष्य का जो कर्मिक विकास है उसको देख रहे थे कि पहले कौन से जीव आए और जो मनुष्य का कर्मिक विकास है उसमें जो अहम भूमिका निभाई वो थे जीवाश्म। क्यों जीवाश्म में कार्बन की मात्रा को देखने पर पता चलता है कि ये जो जीवाश्म है या ये जो हड्डी का टुकड़ा है वो कितना पुराना है और किस जीव से मिलता जुलता है। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमारे जो विद्वान थे उन्होंने किया और उस क्रम के विकास को हम पढ़ते आ रहे हैं। पहले किस रूप में थे? वानर के रूप में थे, जैसे अपने गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, लंगूर हो गया। तो ये सभी जो वानर या जो जीव हैं प्रारंभिक रूप उनका ऐसा था। हमारा जो प्रारंभिक रूप है मनुष्य का वो इस तरह से था, लेकिन धीरे धीरे चाहे प्राकृतिक परिवर्तन हो या बदलाव का दौर हो, उस समय धीरे धीरे विकास होने लग गया, बदलाव होने लग गया और आज के इस आधुनिक मानव ने ये रूप धारण कर लिया है। हमने देख लिया होमो, सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो चीज़ हमने पढ़ी है वो है होमो। आपको ये पता है होमोनाइड है, होमोनिड है, फिर होमोनिड को हमने 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो उनके बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर आती है कि होमो जो नाइड है, होमोनिड जो है, उस होमोनिड को हमने 2 भागों में बांटा था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरा होमो। और होमो में भी कितने भागों में बांट दिया हमने? उसको 3 भागों में बांट दिया, जैसे होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। ये होमो के भाग थे। एक तरफ था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में हमने जान लिया कि लगभग आज से 56 लाख वर्ष पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है उसकी उत्पत्ति हो गई थी, बट आज से लगभग 18 लाख वर्ष पहले धीरे धीरे ये क्या हो गए? विलुप्त हो गए। और फिर कौन आ गए? होमो। होमो की भूमिका ज़्यादा आ गई फिर उसके बाद में। और आज का जो आधुनिक रूप हमारा जो है वो किससे रिलेटेड है? होमो से। और होमो में भी होमो सेपियंस, क्योंकि वो जो 3 हमने देखे होमो के, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, इनमें भी धीरे धीरे वक्त के साथ बदलाव आता चला गया। अब आज हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो, इनके बीच में डिफरेंस, अंतर क्या है, क्योंकि ये चीज़ जानेंगे ना तभी हम इस चीज़ को बड़ी रुचि के साथ पढ़ सकेंगे कि वास्तव में हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, कैसे दिखते थे। आज हमने जो ये रूप धारण किया है वो किस परिवर्तन के दौर से गुजरा है। अब सबसे पहले मैंने आपका समय बच जाए, थोड़ा सा टाइम बच जाए, लिखने में टाइम लग जाता है, तो उसको बचाने के लिए मैंने यहाँ कुछ चीज़ें लिख दी है ताकि जल्दी से हम इस चीज़ को समझ लें। होमोनिड ये हम पहले पढ़ चुके हैं। होमोनिड को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांट दिया था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और एक होमो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे या इस समय के जो जीव थे वो पेड़ों पे अपना जीवन व्यतीत करते थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों पे अपना पूरा जो जीवन था इनका वो कहाँ व्यतीत करते थे? पेड़ों के ऊपर व्यतीत करते थे। तो उसमें सबसे पहला जो था ऑस्ट्रेलोपिथिकस का, उनका जो मस्तिष्क होता था वो क्या होता था? होमो से बड़ा होता था। पहला कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस के समय का जो जीव था उसका जो मस्तिष्क होता था वो क्या होता था? बड़ा होता था। उसके बाद में उसके जबड़े क्या होते थे? बड़े होते थे। जबड़ा जो होता था, ये जो जबड़ा बना हुआ है, आपने देखा होगा बंदर का, आप जबड़ा देख लीजिए, मनुष्य के जबड़े में और बंदर के जबड़े में डिफरेंस है, थोड़ा सा बड़ा होता है, आगे निकला हुआ रहता है। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का था वो जबड़ा जो होता था वो क्या होता था? बड़ा, और उसके दांत भी क्या होते थे? बड़े होते थे। यानी ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मस्तिष्क भी बड़ा है, उसका जबड़ा भी बड़ा है, उसके दांत भी बड़े हैं। जैसे जानवर जो जीव था वो कहाँ रहता था? पेड़ों के ऊपर, और वो खाने को किसके काम में लेता था? मुंह को काम में लेता था। तो कोई भी चीज़ जो होती थी वो उसको कैसे खाता था? ऐसे पकड़ के ऐसे खींचता था।
और जैसे वो ऐसे खींचता था तो पूरा प्रेशर किसके ऊपर पड़ता था, उसके मुंह के ऊपर और उसके जबड़े के ऊपर। तो ये डिफरेंस, ऐसे खाने लग गया जबरदस्त कोई चीज को जैसे, और खाने की चीजें क्या थी, वनस्पति से रिलेटेड, पेड़ की छाल हो, डालियां हो, लकड़ी हो, तो उनको खाने के लिए उसको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता था। आज हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट चीजें खाते हैं तो उससे हमारे जबड़े के ऊपर या दांतों के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और कोई भी चीज आप हार्ड खा लीजिए तुरंत पता लग जाएगा, दांतों के ऊपर दर्द हो जाएगा। तो ये असर था। तो पहले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था, उनके जबड़े और दांत बड़े क्यों होते थे, क्योंकि उनके खाने का जो तरीका था, ये खाने के जो साधन थे वो बड़े हार्ड होते थे थोड़े, और उनको खाने के लिए पूरा जोर वो अपने दांतों से और जबड़े से लगाता था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो जबड़ा था वो थोड़ा आगे निकला हुआ था और उसके दांत भी क्या थे, बड़े थे। तो समझ में आ गई होगी ये चीज कि उस समय दांत और जबड़ा बड़ा क्यों था, ये इसीलिए क्योंकि कोई भी चीज खाने के लिए बहुत ज्यादा जोर वो लगाते थे। उसके बाद में हाथों की दक्षता कम, कहने का मतलब जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे उनके हाथों की जो दक्षता थी वो सीमित थी। सीमित कैसे थी, ज्यादातर उनका जो जीवन था वो कहाँ बीतता था, पेड़ों के ऊपर। तो हाथ भी बराबर काम में ले रहे हैं, पैर भी बराबर काम में ले रहे हैं, तो ज्यादा यूज नहीं कर पाते थे वो। देख लीजिए आप, जो अपने जो बंदर होते हैं, आप देखिए बंदर पेड़ों पे कैसे पकड़ता है डाली को, ऐसे पकड़ता है, ऐसे ऐसे पकड़ेगा तो पैरों के ऊपर भी जोर आ रहा है, हाथों के ऊपर भी जोर आ रहा है, दोनों का डिवाइड हो गया, इस डाली से उस डाली पर, इस पेड़ से उस पेड़ के ऊपर। तो ये उनका जीवन था वहां पर पेड़ों पर रहने वाले ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। तो कहने का मतलब ये था कि उनके हाथ जो थे वो होमो की तुलना में क्या थे, मजबूत नहीं थे, उनकी पकड़ भी कमजोर होती थी, किसी चीज का आविष्कार नहीं कर पाते थे, वो बना नहीं पाते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो उनके हाथों की जो दक्षता थी वो सीमित थी या कम थी। उसके बाद में जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे वो सीधा नहीं चलते थे, सीधे नहीं चलते थे, और हम देखिए आज का मनुष्य सीधा चलता है, दो पैरों के बल पे चलता है, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो सीधा नहीं चलता था, वो चलता था ऐसे, जो वानर आज का चलता है ना, आगे के हाथों से भी चल रहा है, पैरों से भी चल रहा है। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ आज मनुष्य दो पांवों के ऊपर चलता है, और अब इन हाथों को वो अन्य कामों में यूज में लेने लग गया। अब डिफरेंस आपको पता लग गया होगा हाथों की क्षमता, क्योंकि वो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो हाथों को यूज में ज्यादा नहीं लेता था, केवल डाली को पकड़ लिया, कोई चीज पकड़ ली है, क्षमता नहीं थी। लेकिन अब जो पूरा भार पैरों के ऊपर आ गया, हाथ फ्री हो गए, तो हाथों को अन्य काम में लेने लग गए। तो ये डिफरेंस था, ठीक है। हाथ सीधे नहीं चलना, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो सीधा नहीं चलता था, चारों पैरों पे चलता था। आपने देखा होगा ना, ये जो चिंपैंजी वानर उसका ऐसा रूप है, ये ऐसे हाथ हैं, ये इस टाइप का वो चलता था, लचकदार बिल्कुल चारों ऐसे करके। तो कहने का मतलब सीधा नहीं चलता था और आगे से लचकदार। नेक्स्ट है आगे से लचकदार। देखा होगा आपने बंदर को देखा होगा, उसकी कमर के ऊपर का हिस्सा बड़ा लचकदार होता है, तभी वो जंप भी लगा लेता है, बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है। तो कहने का मतलब ये डिफरेंस देखा है हमने होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर। फिर हाथ अगर मनुष्य का फ्री हो जाता है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हाथ फ्री नहीं थे, वो सही ढंग से उनका उपयोग नहीं कर पाता था, क्षमता के अनुसार उसको काम में नहीं ले पाता था। लेकिन होमो ने क्या किया, होमो जब आए तो उनके बीच में परिवर्तन आया, अब वो सीधे चलने लग गए, पैर के बल, दो पैरों के बल चलने लग गए, हाथ उनके क्या हो गए, फ्री हो गए। अब हाथ फ्री हो गए तो हाथ का वो अन्य कामों में यूज लेने लग गया। अब एक चीज़ थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए आप, आज अगर कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में है, बच्चा अपनी माँ की गोद में है, तो वो आराम से माँ उसको अपने गोद में लेकर हाथ से ले जा सकती है, पकड़ के ले जा सकती है। लेकिन अगर जानवर अगर है तो वो चारों पैर उसके ऊपर रहते हैं, तो इतना वो हाथों को इतना यूज नहीं कर सकता जितना कि होमो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस हमने देखा है। आगे वाला जो हिस्सा होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, वो क्या होता है, लचकदार। इनके जो हाथ पैर हैं वो भी मुड़ जाते थे, लचकदार होते थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, तभी तो फुर्ती से वो पेड़ों के ऊपर इधर उधर हो जाते थे, इस पेड़ से उस पेड़ पर, इस डाली से उस डाली के ऊपर। लेकिन इनका जो पूरा समय होता था वो कहाँ बीतता था, पेड़ों के ऊपर। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मैंने बता ही दिया था, दो शब्दों से बना है, ऑस्ट्रेलो और पिथिकस, यानी दक्षिणी वानर, वानर का रूप। और आज जो हमारा आधुनिक मनुष्य है उसका रूप भी पहले क्या था, वानर के रूप में था, पर धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया और कौन सा रूप ले लिया हमने, आधुनिक रूप ले लिया। अब आप इसमें डिफरेंस बता दीजिए, खुद कर दे सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मस्तिष्क बड़ा होता है तो इसका क्या हो जाएगा, छोटा। जल्दी से आप कर लीजिए इसको,
जबड़े बड़े हैं तो छोटा, जबड़े छोटा हो जाएगा। दांत बड़े हैं तो ये भी छोटा हो गया। हाथों की दक्षता कम थी, दक्षता बढ़ गई, बढ़ गई। और कैसे? वक्त के साथ इसने क्या कर दिया? औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। कहने का मतलब बताया था, मैंने पढ़ाया था ना कि जीवाश्म है, औजार है, या गुफाओं में जिस चित्रकारी थी उनसे हम पता लगाते हैं हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में। तो औजार बनाने लग गया। हाथों की दक्षता, सीधे नहीं चल सकते थे, ये सीधे नहीं चलते थे और ये सीधे चलते थे। आगे की लचकदार अपना नहीं है, लगभग अगर अपनी जो पूरी बॉडी है वो सेम बैलेंस में बनी हुई है। तो ये परिवर्तन हमने देखे हैं। तो आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच में क्या अंतर है, तो ये तुरंत आप इस अंतर को बता देंगे, ये अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। एक कहानी के रूप में भी मैंने बता दिया आपको कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो जंगलों में रहते थे, पेड़ों के ऊपर रहते थे। पेड़ों के ऊपर रहने से क्या हुआ कि पेड़ों तक ही सीमित हो गए, उनकी पकड़ भी ऐसे होती थी, पेड़ों पर ही चलते थे, वहीं खाते थे। तो इसका मतलब वहीं तक वो सीमित हो गए। 18 लाख वर्ष पहले ये क्या हो गए? लुप्त हो गए। 18 लाख वर्ष पहले ये क्या हो गए? लुप्त हो गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ? परिवर्तन हुआ इस धरती के ऊपर। धीरे धीरे क्या हो गया? परिवर्तन हुआ। हिमाच्छादन का मतलब होता है बर्फ का गिरना। प्राकृतिक परिवर्तन की वजह से या हलचलों की वजह से, चाहे भूगर्भिक हलचल हो या जलवायु जो भी परिवर्तन हो, उसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ? हिमाच्छादन, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुई? बर्फ गिर गई, बहुत ज्यादा बर्फ गिर गई। अब बर्फ जब गिर गई तो सीधा असर उसका किसके ऊपर पड़ा? वनस्पति के ऊपर। पेड़ पौधे जल गए, पेड़ पौधे नष्ट हो गए। तो जिससे जो मनुष्य, जो जानवर ऑस्ट्रेलोपिथेकस पेड़ों के ऊपर रहता था, जंगल में रहता था, वो सीधा कहां आके रहने लग गया? जंगल से मैदान में। जंगल से मैदान, ठीक है, मैदान में आ गया। पहले जंगल में रहता था, लेकिन हिमच्छादन यानी बर्फ के गिरने से वनस्पति नष्ट हो गई, पेड़ पौधे नष्ट हो गए, और वो जंगल से कहां गया? मैदान में आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये परिवर्तन हुआ, प्राकृतिक परिवर्तन हो गया। अब नीचे आ गया। अब एक चीज मैं आपको छोटा सा उदाहरण और देता हूं। जब नीचे आया तो एक चीज आप याद रखना कि अगर कोई मनुष्य खाली बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है, आप भी अगर घर पे खाली बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, और कोई भी जीव है, अगर वो कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ भी करेगा, तो उसमें चेंजेस जरूर आएंगे। चेंजेस जरूर, जैसे ये कैप है, इस पेन के कैप को अगर मैं लेके बैठा हूं और मेरे माइंड में आता है कि यार मैं इसमें परिवर्तन करूं, तो मैं इसके कई रूप बना दूंगा। और रूप कब बने? जब मैंने इसको बनाने का प्रयास किया। मैं खाली बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, ना तो इसमें चेंज होगा ना मेरे में होगा, लेकिन कुछ करेंगे तो चेंजेस। तो ये चेंजेस कैसे आया? ऐसे चेंजेस आया, मनुष्य कुछ ना कुछ करता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा। आपने सिर को भी काम में लेता रहा, हाथों को भी काम में लेता रहा, पैरों को काम में लेता रहा, तो उसकी जो बनावट थी उसमें धीरे धीरे क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। अगर मैं इस पेन की बनावट में चेंजेस करूंगा तो इसमें परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। तो ये सोचने की बात है कि जो कुछ भी नहीं करते हैं उनमें चेंजेस नहीं आए, और जो कुछ करने लगे तो चेंजेस आएंगे। और उसका सीधा सा उदाहरण ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो रूप था वो किस में बदल गया? होमो में। क्योंकि होमो जो थे वो कुछ ना कुछ करते थे, जैसे हथियार बना लिए, आग का आविष्कार कर लिया, कहने का मतलब। ठीक है, अब होमो को हमने देख लिया। होमो को कितने भागों में बांटा था हमने? होमो हैबिलस, इरेक्टस और सैपियंस बांटा था ना अपने भाई। होमो के 3 भाग थे, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। ये 3 हमने देख लिए। अब हम देखते हैं ये क्या चीज है, किस तरह से परिवर्तन हुआ। जगह छोड़ दी, मैदान पे आ गए। अब ये जो हैबिलस थे, परिवर्तन के साथ साथ इन्होंने क्या कर दिया? औजार बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी औजार बनाने वाले क्या कहलाए? हैबिलस, होमो हैबिलस। अब समझते जाना, यानी कि इन्होंने औजार बनाया।
औजार बनाते रहे लेकिन शारीरिक परिवर्तन भी होता रहा। और ये क्या है, पैरों पर चलने वाले इरेक्टस। इरेक्टस क्या करने लग गए, पैरों पे चलने लग गए। पहले क्या थे, दोनों हाथ और पैरों पे चलते थे, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ ये क्या हो गए, केवल पैरों पे चलने लगे और अपने हाथों का उपयोग अन्य कामों में करने लगे। और सेपियंस जो आज का आधुनिक मानव यानी चिंतनशील मानव, सोचने वाला, समझने वाला, ये हो गया होमोसेपियंस। तो ये तीन चीजें हमने देख ली है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में देखा, फिर हमने इनका डिफरेंस देखा, और होमो में हमने देख लिया कि हैबिलस, होमो हैबिलस, जिसने क्या बनाया, औजार बनाया, किससे, पत्थर से। ठीक है। इरेक्टस, क्या परिवर्तन हुआ इनके समय आते आते, पैरों पर ये चलने लग गए। ठीक है। और उसके बाद में सेपियंस, होमोसेपियंस, चिंतनशील मनुष्य। अब देखिए होमो, एक शब्द यहां आ रहा है होमो। होमो का मतलब क्या होता है, ये बहुत बड़ी चीज है कि हम होमो को पढ़ रहे हैं, होमोनाइड, होमोनिड और होमो, जो हमें तीन भागों में इसको बांटा है। होमो भी लातिन भाषा का शब्द है, लातिन, और इसका अर्थ होता है मानव। ये ध्यान से सुन ले आप। होमो का जो अर्थ होता है, लातिन भाषा का शब्द है होमो, जिसका अर्थ क्या होता है, मानव या आदमी। मानव या आदमी, और आदमी कहने का मतलब वो नर भी हो सकता है और मादा भी हो सकती है। तो ये चीजें हमने देख ली है नर और मादा के रूप में। ठीक है। अब जैसे बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी जगह होती है जिनका नाम उस जगह के नाम से पड़ जाता है। कोई चीज, जहां पर कोई चीज मिल गई ना, तो उस जगह का नाम भी उसके हिसाब से पड़ जाता है। तो कुछ जो जीवाश्म मिले हैं, उन जीवाश्मों का नाम उस जगह के स्थान नाम से भी कर दिया गया। जैसे कोई चीज कहीं पर मिल गई तो उस जीवाश्मों का नाम उस जगह के नाम से कर दिया गया। जैसे अब इसमें कौन कौन से उदाहरण है जिनका नाम उसकी जगह के हिसाब से कर दिया। जैसे फिर एक थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे जो हैबिलस है, ये चीज कहां पाई जाते हैं। हैबिलस जो है वो कहां पाए जाते हैं, इथोपिया, इथोपिया में ओमो। ये जो हैबिलस है वो कहां पाए जाते हैं या कहां मिले, यानी कि इसके जो जीवाश्म थे वो कहां मिले थे, इथोपिया में, ओमो में। ठीक है। और तंजानिया, तंजानिया, यानी ये दो जगह ऐसी है जहां पर जो होमो हैबिलस है उसके जीवाश्म मिले हैं। और तंजानिया में ओल्डुवई गार्ज। ठीक है। ओल्डुवई गॉर्ज, ये यहां पर मिले हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि होमो हैबिलस की उत्पत्ति या इसकी जो जीवाश्म है वो कहाँ मिले, इथोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज। तो ऐसी जगह पर इनके जीवाश्म मिले हैं। उसके बाद में इरेक्टस जो थे वो कहाँ मिले, अफ्रीका और एशिया, ऐसी जगह पर ये मिले। तो कहने का मतलब ये है कि इनके जीवाश्म कहाँ मिले, ऐसी ऐसी जगह मिले। और कुछ जीवाश्म ऐसे मिले जिनको नाम उनकी जगह के स्थान पर दे दिया गया। जैसे जर्मनी में एक जगह हाइडलबर्ग, ये जर्मनी में है। ठीक है। हाइडलबर्ग जर्मनी में है। यहां पर भी कुछ जीवाश्म मिले थे जिसको नाम क्या दे दिया गया, होमो हाइडल। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब जर्मनी में एक जगह है हाइडलबर्ग, उसमें जो जीवाश्म मिले उसको किस नाम से दे दिया गया, होमो हाइडल बर्गेसिस, ये देख लीजिए।
तो क्वेश्चन कर लिया जाए आपसे कि हाइडलबर्ग के नाम से कौन से जीवाश्म का नाम रखा गया, होमो हाइडलबर्गेसिस। यानी होमो हाइडलबर्गेसिस तो है जीवाश्म और ये है जगह, तो इस जगह पर ये जीवाश्म मिला, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, होमो हाइडलबर्गेसिस। और उसके बाद में एक था निअंडर घाटी एक जगह है, यहां पर भी जीवाश्म मिले हैं, तो इसका नाम कर दिया निअंडरथ्लेसिस। ये लो। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर समझने का मतलब ये है कि जो जीवाश्म हमें मिले हैं, कुछ जीवाश्म ऐसे हैं जिनके बारे में हमने देख लिया, होमोनाइड, होमोनिड, और फिर होमो जो आ गए, होमो को हमने कितने भागों में बांटा, तो ये कहीं ना कहीं तो मिले हैं। लेकिन कुछ जीवाश्म ऐसे थे जिनको नाम उस जगह के नाम से ही कर दिया गया। दो उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दे दिएंगे। तो आज के टॉपिक में हमने क्या देखा है, होमोनिड को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांट दिया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच के अंतर को हमने देख लिया कि इनके बीच में मुख्य रूप से कौन कौन से अंतर हैं। फिर होमो को हमने कितने भागों में बांट दिया था, 3 भागों में, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। फिर इनको भी देखा कि समय के परिवर्तन के साथ साथ इनमें भी क्या होने लग गया था, परिवर्तन होने लग गया था। हैबिलस क्या किया इन्होंने, औजार बनाया। इरेक्टस अब 4 पैरों पे नहीं चलकर पैरों पर सीधे होकर चलने लगे, सीधे खड़े होने लग गए, पैरों पे चलने लग गए। और सैपियंस आज का मनुष्य जो कौन सा है, चिंतनशील मनुष्य, जो सोच सकता है, समझ सकता है। और उसके बाद में हैबिलस कहाँ मिले, इथोपिया और तंजानिया में। इथोपिया में तो ओमो और तंजानिया में ऑर्डवई गॉर्ज, ठीक है। और इरेक्टस कहाँ मिले, अफ्रीका और एशिया में ये मिले। और उसके बाद में कुछ ऐसी जगह है जिन जीवाश्मों का नाम उन जगहों के नाम पर कर दिया गया। तो आज का ये टॉपिक समाप्त होता है।